बाजार में बैठेंगे तब भी मोबाइल नहीं चलेगा। बोल दुर्गा मैया की जय हो, बोल सच्चे दरबार की। और यकीन मानिए मेरी माता रानी के दरबार में कहते हैं ऐसी मौज सबको नसीब नहीं होती और जिंदगी सबकी खुश नसीब नहीं होती, पर जिसे मिल जाती है माँ के चरणों की धूल उसकी जिंदगी कभी बदनसीब नहीं होती। आज आप पूरी रात माता रानी को दे रहे हैं, यकीन मानिए अगर पूरी रात सच्चे मन से सच्चे दिल से बैठकर माँ को मनाएंगे तो साल के 365 दिन मैया रानी की कृपा आप पर बरसेगी। बोल दुर्गा मैया की जय। तो ही मिलकर हाजिर लगाते माँ के चरणों में। शरणे त्रयंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज कलयुग में लोग इसीलिए परेशान हैं कि धर्म कर्म के नाम को लोगों ने मनोरंजन का एक रास्ता बना लिया है और जब तक लोगों को मजा मिलता है तब तक लोग बैठकर देखते हैं और उसके बाद जहां नहीं मजा मिलता है वहां उठकर चल देते हैं। और ये बिल्कुल कटु सत्य है। आप और हम आज दूर से देखिए तो घर में खुशियां खुशियां नजर आएंगी, लेकिन जितने करीब जाएंगे आज के समय में कोई भी इंसान सुखी नहीं है। क्यों नहीं है? कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। खुशियों में माँ को बुलाते हैं तो माँ को मनाते कब है और आनंद जाला देते हैं, ये भी जरूरी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहते हैं मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मैया मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और करती हो मेरी मैया पर मेरा नाम हो रहा है। अच्छा ही बताओ किसका किसका काम मैया की कृपा से होता है, जरा हाथ उठा के बताना। पूरी रात आपने हाथ उठाया, सिर्फ 1 घंटे की बात और है। चलिए एक बार हाथ उठाना जिनका जिनका काम प्रभु की कृपा से होता है, और प्रेम से बोलना दुर्गा मैया की जय, सच्चे दरबार की जय। सारे मिलकर कहना माँ मैया मेरी मेरे घर, जरा जोर से बोलिए मेरे घर। सबसे पहले तो बताओ कौन कौन बुलाना चाहता है? ये नवरात्रि तो चली गई, अगली बार जो नवरात्रि आएगी कौन कौन अपना नंबर लगाएगा माँ को बुलाने के लिए? और उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, 2 शब्द बोलना, सारे कहना क्या? मैया मेरी मेरे घर, सिर्फ इतना बोलना है, आना। कैसे बोलेंगे? मेरे घर ना देर तुम लगाना, माँ कहना मेरा मान ले। कौन कौन दर्शन करना चाहते हैं मैया का? जरा हाथ ऊपर करके कहते हैं कि भोग की बेला है, प्रसाद में सेब और केला है, तो भक्तों दोनों हाथों को उठाकर ताली बजाने में कौन सा जमेगा? जरा दोनों हाथ ऊपर करके कहना वो मुझे दर्श दिखा
तालियां बजाने से बेड़ा और भाई लोग जरा पूरे पूरे हाथ उठाकर लगाकर ताली मिलके 1 2 जरा हाथों को खोलिए ना, दोनों हाथ खोल के प्यार से ताली बजाएंगे। 1 2 पीछे वाली महिलाएं भी हाथ उठा ले, ताली ऐसे बजाएं कि लगना चाहिए कि माँ के दरबार में प्यारे प्यारे भक्त बैठे। एक बार दोनों हाथ उठाकर और लगाकर ताली कहना, माँ जिसका मुझे था इंतजार, जिसने दिए मन खाती करा, किसको किसको जागने का इंतजार था, जरा हाथ उठा के बताना। जो नहीं उठाएंगे हाथ उनको सपने में मारेंगे बाबा भैरवनाथ, और जो नहीं बजाएंगे भजनों में ताली। भैया ऐसे बैठ के देख रहे हैं आप लोग, पहली बार देखा है मुझे, सही में यूट्यूब पर देखा है नहीं, पहली बार देखा है ना। तो एक बार जरा दोनों हाथ उठा लो, इसी बात पे उठा लो भैया, कसम खा के आए हो क्या, हाथ ऊपर करके। जो नहीं उठाएंगे हाथ उनको सपने में मारेंगे बाबा भैरवनाथ, और जो नहीं बजाएगा ताली उसकी झोली हो जाएगी खाली, और जो बजाएगा जागरण में ताली वो 12 महीने मनाएगा होली और दिवाली आने वाली है, बम्पर ऑफर है। किसको किसको चाहिए जरा पूरा पूरा हाथ उठाकर कहना, जिसका मुझे इंतजार, जिसके लिए मन भावे करा, वो घड़ी आ महिलाएं, मैं इसलिए इनको बोल रही हूँ बार बार क्योंकि मुझे लगता है माता रानी महिलाओं की जल्दी सुनती है। किसको किसको भरोसा है कि महिलाओं की जल्दी सुनती है, जरा हाथ ऊपर करना और एक लाइन गाना मेरे साथ कहना, हो मैया आएगी आएगी मैया आएगी मैया। कितने कप चाय पी हो दीदी, सारी एनर्जी वापस आ गई है ना। हो मैया आएगी आएगी मैया आएगी मैया। अच्छा किसको किसको भरोसा है मैया आएगी, पीछे वालों को भरोसा है? बस इससे आगे नहीं जाएगा। सबसे पीछे साउंड लगवाया है, होगा क्या? किसको किसको भरोसा है मैया आएगी, जरा हाथ खोल के कहना। भरोसा है मैया तो हाथ
भैया आएगी आएगी मैया आएगी मैया। अभी अजगैन रेलवे स्टेशन तक भी आवाज नहीं गई है, माता वैष्णो देवी के दरबार तक आवाज जानी चाहिए। पूरे पूरे हाथ खोल के और जरा दांतों को भूज कर और एकदम जोरदार जयकारा और जोर से बुलाइएगा, हो भैया आएगी आएगी मैया आएगी मैया। वाह वाह क्या बात है। एक तालियां अपने लिए खुद के लिए बजाइए आप, मैं भी बजाती हूँ जोरदार तालियां। कहते हैं कि रावण के जैसा जहर नहीं देखा और सांप के जैसा जहर नहीं देखा। मैंने उन्नाव में बहुत जगह जागरण किए, लेकिन अजगैन के भक्तों जैसे भक्त नहीं देखा। जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए भाई, क्या बात है। और दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा के कहिए, वो अपने भक्तों से दूर नहीं रह पाएगी। सुनिएगा, ताली बजाते रहिए। एक दो मैं तो फूलों से अंगना सजाऊंगी, मैं तो फूलों से अंगना सजाऊंगी, अपनी पलकों पर मैया को बिठाऊंगी, सुबह मेरी आज जो जागता है वो पाता है और जो सोता है वो होता है। पीछे कुछ महिलाएं सो रही हैं, मुझे लगता है सोने की सबसे अच्छी जगह बिस्तर होती है। क्या बिस्तर, बढ़िया चारपाई पे जाइए, आराम से सोइए, खर्राटे ले ले सोइए। यहाँ बैठ के इंसान हम खाता रहता है इसे करके और जबरदस्ती बैठा रहता है। आप सोचिए साल के 365 दिन मैया रानी आपको सोने देती है, अपने घर में आराम से चैन से सोते हैं आप लोग। साल में एक बार यहाँ जागरण होता होगा, उसमें भी आप लोग अगली बार से एक काम करिएगा, दोपहर में भरपूर नींद ले लीजिएगा ताकि रात में आपको नींद ही ना आए। और नींद भगाने का सबसे अच्छा तरीका बताया क्या है? ताली बजाते रहिए, मैं आपको गारंटी देती हूँ पूरी रात आपको नींद नहीं आएगी। तो जरा हाथ उठाए, अम्मा को जगाइए, अम्मा को बोलिए स्टेशन आ गया अम्मा। कोहिनूर का जलवा है, जन्नत का नजारा है, कोहिनूर का जलवा है, जन्नत का नजारा है, कश्मीर की वादी। वैष्णो देवी कौन कौन गए हैं? जरा एक बार हाथ उठाना है। ऐसे नहीं गए? अच्छा, कौन कौन जाना चाहते हैं वो हाथ उठा ले, पूरे पूरे हाथ। देखो जिसको भगवान ने आधा दिया है हाथ वो आधा उठाएं, जिनको एक हाथ दिया वो एक हाथ उठाएं, और जिनको दोनों दिया वो दोनों उठाएं, और जिनको टेढ़ा मेढ़ा दिया है वो अगले जन्म का इंतजार करें। पूरे पूरे हाथ उठा कर कहना, ओ कोहिनूर
माँ के हाथों में मेहंदी लगाऊंगी, माँ के हाथों में मेहंदी लगाऊंगी, माँ को लाल लाल चुनरी ओढ़ाऊंगी, माँ को लाल लाल चुनरी ओढ़ाऊंगी। अच्छा ये बताइए, माँ को सब कुछ लाल ही लाल क्यों पहनाया जाता है? हरा पीला और भी कोई कलर क्यों नहीं पहनाते? हम ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि माँ को लाल रंग बहुत पसंद है और सब कुछ लाल लाल ही पहनाते हैं। ऐसा क्यों होता है पता है? किसी को पता है यहाँ पर? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। आप लोग पता है, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है। मुझे एक ही बात याद आ रही है कि आपके मन में चल रहा है अपना काम बनता हो भाड़ में जाए। अच्छा माँ को लाल रंग क्यों पसंद है, कोई बता सकता है? नहीं पता? यहाँ पर जितने माँ के भक्त बैठे हैं, कौन कौन अपने आप को माँ का लाल समझते हैं? जरा हाथ उठाना। इनके लाल हो कि नहीं हो? कौन कौन लाल है? नहीं? अच्छा माँ जब कभी प्यार करती है तो कहती है ना मेरा लाल मेरा बच्चा, कहती है कि नहीं कहती? तो कौन कौन अपने आप को माँ का लाल समझते हैं? जरा हाथ ऊपर करना, जरा हाथ ऊपर करके कहना लाल लाल चुनरी सितारे वाली, लाल लाल चुनरी सितारे वाली, ओ जैसे आई है माशा उड़ते वाले भैया, उड़ते वाले भैया इधर 2 मिनट के लिए आइए। और चश्मे वाले भैया नहीं नहीं इधर, ये गलत बात है भैया। आप अगर माता रानी से प्यार करते हैं तो पीछे आएंगे, वापस लौट के आइए। भैया हमारे दोनों भैया के लिए जोरदार ताली बजाइए, जोरदार तालियां। भैया आपको खुशी है जागरण की? कितनी? बहुत। जब इंसान बहुत ज्यादा खुश होता है तो क्या करता है ये बताइए? क्या करता है खुशी में इंसान? हाँ जी, नाचता है ना? अच्छा सुनिए, मेरी बात तो सुनिए भैया, भैया सुनिए। मेरी इतनी औकात है कि मैं आपको नचाऊं? हाँ नहीं है ना? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जब इंसान खुश होता है, आपने कहा नाचता है, सिर्फ नाचता नहीं है, झूमता भी है ना? तो आपको नाचना नहीं है, आपको सिर्फ झूमना। सुन तो लीजिए भैया, सुन लीजिए। मोहब्बत की आग में नफरत जलकर हो गई भस्म है। अगर आप पीछे भाग के जाएंगे तो आपको भैया की कसम है। अगर भैया से प्यार है तो खड़े रहिए। जरा एक बार पूरे पूरे हाथ उठाना मेरे भाइयों, दोनों हाथ ऊपर करके। कौन कौन चाहते हैं कि हमारे दोनों भैया झूमे? चाहते हैं? कुछ नहीं करना, मैं सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ आपको। दोनों हाथ ऊपर करिए अपनी, दोनों हाथ। और ये वाली उंगली उठाइए बस, और कुछ नहीं करना आपको। आइए दोनों हाथ उठा के रहिए। ओ भैया आएगी अपने भक्तों से
किनको आनंद आया पीछे वाली महिलाएं ऐसे खड़ी हैं जैसे लग रहा है रैली वैली में जा रही है, और कुछ महिलाएं तो ऐसे खड़ी जैसे लग रहा है चुनाव में खड़ी हो। कह रही हमारा चुनाव चिन्ह है छाता और हमको झूमना नहीं आता। इतना अच्छा तरीका बताया, दोनों हाथ ऊपर करना, सारे हाथ ऊपर, और ये वाली उंगली उठा के कहिए यार बोले बोले जरा प्रेम से बोलो, अरे सारे बोलो, इधर बोलो, माँ शेरा वाली, और कहना माँ सजा है मैया मैया मैया। जो जय माता दी बोलोगे, जय माता दी बोलोगे, ये हाथ उठा के कहना, जो जय माता दी बोलोगे ये जाना पाएगी, माता दी बोलोगे तो जाना Oh,
दर्शन होता है, क्योंकि कहते हैं सैकड़ों कर्जमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं, और खुशियों में तो सब साथ निभाते हैं, लेकिन मुसीबत में सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। और कर्म से ही माँ की सुहानी ये रात आई है, और लाख नजरों में देखो तो माँ की ज्योति जगमगाई है। अच्छा, किनको किनको लगता है कि उनको माँ ने बुलाया, जरा एक बार हाथ उठा के बताना। और बड़े किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको माँ बुलाती है। क्या ना माँ, कर्म से माँ का दर्शन होता, वही खो देता है जो सोता। कर्म से माँ का दर्शन होता है और वो खो देता है जो सोता है। क्योंकि रोजना ऐसी कृपा होती है, रोजना ऐसी कृपा होती है, कभी कभी ये मिलता तू एक कदम तो बढ़ा दे, तू एक कदम तो बढ़ा दे, तू एक कदम तो बढ़ा दे, एक कदम तो बढ़ा दे। एक जयकार से माँ बस खुश हो जाए। और मेरी मैया के लिए दो शब्द सुनिए। क्या दयालु है, दया ये करती है, दयालु है, दया ये करती है, सदा बच्चों का पालन करती है, सदा बच्चों का पालन करती है। गया ना खाली कोई इसके दर से, गया ना खाली कोई इसके दर से, क्यों ना गया खाली कोई इसके दर से, क्यों? भवानी सबकी झोली भरती है। सिर्फ क्या करना होता है, तू मामा कह के दे, तू मामा कह के दे, तुझको लाल बुलाएगी, तू मामा कह के दे, तुझको लाल बुलाएगी। तो कौन कौन मामा कहेंगे? अगर जो जो चाहते हैं कि भैया हमको लाल बुलाए तो कहिए, तू मामा कह के दे, तुझको लाल बुलाएगी, तू मामा कह के दे, तुझको लाल बुलाएगी। एक जयकार से और सुबह सुबह कहते हैं लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए, और तालियां इतनी जोरदार बजाना कि आज अजगैन में माता रानी आने पर मजबूर हो जाए। जरा दोनों हाथ ऊपर करके कहना, शेरों वाली मैया का दीदार
शेरों वाली भजन अच्छा लगा आप लोग को? हवा कह रही है भजन की सुहानी घड़ी आ गई, सजी लाल चोले में ममता की मूरत, भवन छोड़ कर मांगा चली सिर्फ रचना को सुनिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं माँ बच्चों की जान होती है और किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनकी माँ होती है। लेकिन आज का जो कलयुग है, इस कलयुग में कहते हैं कि हर कोई दौड़ता है तरक्की की छाप को, भीड़ में खोजता है अपने आप को। एक माँ बाप पालते हैं अपने 4 बच्चों को, लेकिन 4 बच्चे मिलकर नहीं पाल पाते अपने एक माँ बाप। अगर बात अच्छी लगे तो ताली जरूर बजाएं, पूरे भजन में ताली बजाएं ना बजाएं, लेकिन अगर बात कोई अच्छी लगे तो आशीर्वाद जरूर दीजिए। क्योंकि आज का जो दौर है कि आजकल के बेटे बीवियों के जाल में रहने लगे, अपने माँ बाप को छोड़कर ससुराल में रहने लगे। एक वो दौर था कि परिवार में साथ रहा करते थे, इंसान के पास पैसे आ गए तो जाकर नैनीताल में रहने लगे अपने माँ बाप को छोड़कर। आप सोचिए, माँ बाप अपने बच्चे को पैदा करते हैं। पूरी दुनिया में एक माँ बाप का रिश्ता ऐसा होता है जो बिना स्वार्थ के होता है। बाकी इस दुनिया में कोई भी रिश्ता अगर उठा के देखेंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है। लेकिन माँ बाप का सिर्फ इतना स्वार्थ होता है अपने बच्चे से कि जब हम बूढ़े हो जाएं और जब हमारे हाथ में लाठी हो तो वो लाठी की जगह हमारे बच्चे हमारा सहारा बने। लेकिन जब सहारा देने का समय आता है तो बच्चा क्या करता है, बीवी बच्चों को उठाता है, बोरिया बिस्तर उठाकर लेकर चला जाता है बाहर। अब माँ बुढ़ापे में भी अगर खुद खाना बनाकर खाए तो मुझे लगता है कि दुनिया में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, और दुनिया में माँ बाप से बड़ा गुरु कोई नहीं होता। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आप चारों धाम की यात्रा कर लें, लेकिन जिसने अपने माँ बाप को नहीं पूजा वो किसी कोने में भी चला जाए ना, कर्म सबसे बड़ी पूजा है बाप पिता की सेवा, किस्मत वालों से अपनी खो मत देना, मौका ये किस्मत का। और जो माँ बाप की सेवा करते हैं उनके लिए जन्नत का दर खुल जाएगा, और तेरा किया आगे आएगा। और सुख दुख है क्या फल कर्मों का जैसी करनी। आज आप जैसे अपने
माँ बाप के साथ करेंगे, यकीन मानिए कल आप भी माँ बाप बनेंगे और आपके बच्चे भी आपके साथ वैसे ही कर्म करेंगे जैसे आपने अपने माँ बाप के साथ किया है। तो एक बार अपने अपने माता पिता के लिए दोनों हाथ उठाओ, बोलो जन्म देने वाली मैया की, बोलिए अपने अपने माता पिता की। तो सुनिएगा, माँ को बेटा जान से प्यारा लगता है। मेरे पूरे भजनों की एक एक लाइन को सुनिएगा, ये आपको किसी कैसेट में नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का गाया हुआ भजन है। पूरा भजन ध्यान से सिर्फ सुनिएगा, ताली बिल्कुल मत बजाइएगा, लेकिन अगर बाद में अच्छा लगे तो आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। सुनिएगा, माँ को बेटा जान से प्यारा लगता है, हर माँ को बेटा जान से प्यारा लगता है। चाहे जैसा हो दुलारा, गलत तो नहीं कह रही हूँ, माँ बचाती बेटे को हर कष्टों से, माँ बचाती बेटे को हर कष्टों से। क्यों? माँ को बेटा आँख का तारा लगता है। सुनिएगा, हर माँ को बेटा जान से प्यारा लगता है, माँ को बेटा जैसा सबसे पहली बात, एक बच्चा जब दुनिया में पैदा होता है, जब दुनिया में जन्म लेता है, तब वो अपनी आंखें खोलता है और अपने रिश्तेदारों को पहचानता है कि मेरे पापा हैं, दादा है, बाबा है, दादी है। लेकिन वो अपनी माँ को कब से जानता रहता है? जब से वो उसके गर्भ में आता है। एक माँ 9 महीने तक अपने बच्चे के हर एक उस एहसास को महसूस करती है जो उसका बच्चा पेट में करता है। तो हमारे जीवन की सबसे पहली टीचर, सबसे पहली गुरु कौन होती है? माँ। जरा जोर से बोलिए, किसको किसको लगता है कि हमारी सबसे पहली टीचर हमारी माँ होती है? जिनको जिनको लगता है एक बार हाथ उठाना। सुनना, माँ ही होती है बच्चों की जन्मों की दाता, माँ ही होती है बच्चों की जन्मों की दाता। पहली शिक्षा ज्ञान की वो माँ से है क्या? बोलना हंसना, बोलना हंसना इसे माता सिखाती है। बच्चा पहली बार भले ही माँ ना बोले, पापा बोले, लेकिन उसको बोलना कौन सिखाती है? माँ। बोलना हंसना उसे माता सिखाती है, पल थाम कर उंगली उसे चलना सिखाती है। माँ को बेटा अपना सहारा लगता है, और माँ को बेटा अपना सहारा लगता है। चाहे जैसा हो माँ ने बच्चों को बाहों में झूला झुलाती है। देखिए
कुछ कुछ माएँ होती है जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर आती हैं और पूरी रात अपने जंगे पे बैठा कर ऐसे ऐसे लोरी सुनाती है। कैसे? सुजू जू 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 यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। जू 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 कैसे? रात ठंडी ठंडी हवा गाँव की सुलाए, भोर गुलाबी पल के नींद से जगा। माँ बच्चों को बाहों में झूला झुलाती है, चूमती है बेटे पर ममता लुटाती है। और जब बच्चा नहीं सोता है तो क्या करती है? लोरियां गा कर बच्चे को सुलाती है और थपकियां दे देकर गोदी में सुलाती है। अच्छा, भजन किसको किसको अच्छा लग रहा है? आगे सुनाओ, बोर तो नहीं हो रहे? पक्का सुनिए। माँ को बेटा जब से प्यारा लगता है, अल्लाह को बेटा जब से प्यारा लगता है, चाहे जैसा हो और अंतिम लाइन सुनिएगा। माँ बड़ी भोली है, माँ बड़ी भोली है, ये हम सबको पाती है, आंचल की छाओ तले करती वाली है, आंचल की छाओ तले करती वाली है, आंचल की छाओ तले करती वाली है। अच्छा, कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं कि बच्चे को घर से बाहर भेजती है तो इतना बड़ा काला टीका लगा देती है ना? टोने टुटके और बीमारी से बचाती है, टोने टुटके और बीमारी से बचाती है। माँ दवा की वास्ते को सोतक आती है, माँ दवा की वास्ते को सोतक आती है, माँ दवा की वास्ते को सोतक आती है। तो भक्त कहता है मैया 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 अगर भजन अच्छा लगा हो तो उनके लिए तालियां बजा दीजिए, हमारे जिन्होंने ये भजन लिखा है। राजेश भी बेटा तुम्हारा लगता है, राजेश भी बेटा तुम्हारा लगता है, चाहे जैसा हो तुम्हारा लगता है। बन के तेरा साया मैं तुझको था कहती है क्या? तो मेरा लाडला माँ, ओ मेरी माँ, तो मेरा लाडला। बोली जन्म देने वाली मैया की, बोली सच्चे दरबार की। कुछ में मेरा सब कुछ तुम,
थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए। बोलो अजगैन के भक्तों, दिल दिया किसको किसको अपने इंडिया से प्यार है, मेरा भारत महान। ये किसके किसके लिए, जरा हाथ उठा के कहना क्या, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, अपने अपने माता पिता की, नमः पार्वती पते। हाँ